ऐसा सवाल जिस पे आप दोनों की मैं राय चाहूंगा, तो पंकज जी पहले आपसे, फिर मैं रोहित जी के पास जाता हूं। वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। आप देखेंगे कि दो लेवल पे देख लीजिए इसको। एक है शहर के लेवल पे, मुंबई हमारे सामने एक एग्जांपल है किस तरीके से चीजें डेवलप हो रही हैं। आप ऐसे शहर के अंदर जहां शायद देश का सबसे हाईली डेंस पॉपुलेशन है, वहां पर भी आप काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो, वो शहर को ईज आउट कर रहा है, चाहे मेट्रो हो, चाहे कोस्टल रोड्स हो, चाहे नए एयरपोर्ट की बात हो। पुणे में भी आप जाइए तो इस समय चारों तरफ काम होता हुआ दिखाई देता है, मेट्रो बन रही है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। ये तो हो गया सिटी स्पेसिफिक। उसके अलावा जो पूरा रोड नेटवर्क और कनेक्टिविटी के लिए काम हो रहा है पूरे देश के अंदर इस समय, मुझे लगता है कि एक नई तस्वीर उभर रही है। जो 20 एक साल पहले हम चाइना को देख रहे थे, लगभग उस तरह की धीरे धीरे पिक्चर उभरती हुई आ रही है। क्या इसका फायदा, अगर हम स्पेसिफिक पुणे की बात करें, प्रॉक्सिमिटी विद मुंबई, द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, मुंबई का अपना डेवलपमेंट, फिर एक्सी लिंक का आना, ये सब चीजें इस मार्केट को एक नया ब्लिप देगा? बिल्कुल, अगर आप देखिए बेटर कनेक्टिविटीज़ ब्रिंग्स द लैंड एफिशिएंसी, वो लैंड को अनलॉक करती है, ट्रैवल टाइम कम करती है, अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव करती है। तो हाउसिंग मार्केट और सारे मार्केट जो हैं उसमें बेनिफिट होते हैं। अगर आप देख लिए बड़े कायदे से कि हम हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री हैं, लेकिन हम टिकट शॉक की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कारण है कि जहाँ मेरे पास डिमांड है, हम उस वैल्यू की सप्लाई उसको कैटर करती हुई हम सप्लाई नहीं कर सकते, तो वो डिमांड और सप्लाई का मिसमैच बना हुआ रहता है। जो लैंड की कनेक्टिविटी है वो इसको ब्रिज करती है। तो और वो सबसे सही चीज़ है, ये होना भी चाहिए था कि अगर आप देखिए ट्रांस हार्बर की कनेक्टिविटी के बाद 2x to the size of the Mumbai region is getting connected within 20 minutes travel time। और उससे आपकी जो अफोर्डेबल हाउसिंग की ग्रोथ है वो आगे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। और जो आपकी इनएफिशिएंसी प्राइजेस की होती हैं वो भी मॉडरेट होती हैं कि आप एस्ट्रोनॉमिकली हाई प्राइस की लैंड रख देते हैं, जिसको फिर वाइबल करने के लिए आप एफएसआई बढ़ाते हैं, और फिर एफएसआई बढ़ाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ती है तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो कनेक्टिविटी है और जो आप दूसरी लैंड को कनेक्ट कर रहे हैं और जो ब्रिजेस बना रहे हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो हाउसिंग मार्केट, रियल एस्टेट, पीपल्स अफोर्डेबिलिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर पड़ता है। रोहित साहब, टू द पुणे, बहुत समय से एक अनुभव हो रहा था कि पुणे में भी वो कंजेशन, वो ट्रैफिक जैम्स, वो ओवरलोड ऑफ द पब्लिक और द ट्रांसपोर्ट, वो सब था। लेकिन अभी जब रिसेंटली में जब भी पुणे विजिट किया है, तकलीफ बहुत हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आता हुआ दिखाई देता है। कहीं मेट्रो बन रहा है, कहीं बड़े बड़े ओवर ब्रिजेस बन रहे हैं। कितना पिछले 2-3 साल में ये डेवलपमेंट हुआ है और इसका फायदा पुणे को किस तरीके से और कब तक मिलेगा? देखिए, अगर आप भारत को देखें और पुणे एज अ पार्ट ऑफ दैट, तो हमें एक डेवलपिंग नेशन कहलाए जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू मी डेवलपिंग नेशन क्या होता है? इट इज दैट नेशन जहां लोग रहने पहले आते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाद में आता है। और इसके वजह से लोग जो पेरिफेरी पे जाते हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, वहां के दाम कम होते हैं, so the city centers become more expensive। अब जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर इज स्टार्टिंग टू बी रोल्ड आउट इन द पेरिफेरल एंड द आउटर एरियाज एज वेल, तो उसका कनेक्टिविटी, जैसे जैसे पंकज जी ने कहा, दैट कनेक्टिविटी इंक्रीजेस द एक्सेसिबिलिटी। और वो एक बार वो घर एक्सेसिबल हो गया तो लोग 5-10 मिनट थोड़ी दूर जाके दे डोंट माइंड बाइंग अ होम अ लिटिल बिट लेस, अगर वहां सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, वाटर सप्लाई सब मिले। नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम अ डेवलपिंग इकोनॉमी टू अ मोर डेवलप्ड इकोनॉमी, and because of the infrastructure push, this is changing the entire all our cities in India। तो ये चेंज तो हो ही रहा है, पुणे में भी हो रहा है। अगर आप मेट्रो देखें, मेट्रो हैज इंप्रूव द कनेक्टिविटी, ब्रिजेस आर बीइंग बिल्ट, रोड्स आर बीइंग बिल्ट। तो इवन वाटर सप्लाई, अगर आप पुणे में देखें तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक जगह विमान नगर जो है, माय फादर बिल्ट द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन विमान नगर इन द 1970s। उस समय विमान नगर हैड यूज्ड टू हैव एन एक्सट्रीमली अक्यूट वाटर शॉर्टेज। आज अगर आप विमान नगर देखिए, इट इज फुली बिल्ट, और आज वहां देयर इज कनेक्टिविटी एंड टैप वाटर अवेलेबल। तो ऐसे अगर आप देखें तो इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी, पीपल विल कम फर्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर विल फॉलो,
and we are getting ahead of that game. I believe that this is very good for bringing affordable housing in. It is good for connectivity. It is good for people's health. It is good for quality of life. So this is going to be a game changer as far as our cities are concerned, and Pune is no different.